उठो। और कौन था आपके साथ? ये आखिर वाला शहजादा। स्टैंड अप। एक तो इनके साथ आ जाएंगे, आपके साथ। पांच बैठा रही हूँ, अब ज्यादा नजर रखना। और एक इनके साथ आ जाए, ये थर्ड बेंच पे। चार बंदे बैठे हुए हो। आप भी देख सकते हो एक, I was thinking कि आप अच्छे बच्चे हो, आप क्लास में ऐसे नहीं देखो। वो अच्छा बच्चा है इसलिए मैं कर दिया था। हाँ, बात तो बता रही हूँ। अच्छा, यही जहाँ से मोटर साइकिल पीछे चले जाएगी, ओके बैठ जाए, आप इधर आ जाइए। जो साइंस में किस क्लास के लिए? आपके मुस्कुरा रहे, समझ आ रही? क्या बात है? क्यों मुस्कुरा रही है? सुन लो। कौन कह रहा है नो? बच्चे आज सीरियस नहीं हो आप, क्यों? आप सही पता है, आपको पता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ? क्या चल रहा है? सही कह रहे हैं। हाँ। हाउ इज दैट पॉसिबल? इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन चेंज योर सीट। ओके, लेकिन मुझे कंप्लेन ना हो आइंदा के बाद। देखिए, ये तो एक, क्या मैं कह सकती हूँ, टीचर की तरफ से एक थोड़ी सी कोशिश होती है आपको एक्टिव रखने के लिए। सीट चेंज कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन लर्निंग ऐसे नहीं होती है। जो लर्निंग होती है हम किसी पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अगर आप दिल से नहीं पढ़ेंगे, दिल से नहीं समझेंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं कभी भी आप पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, कि इवन कोई टीचर भी नहीं कर सकता। और सिर्फ इनसे नहीं बात करी, मैं सबको कह रही हूँ। लर्निंग जो होती है वो हमेशा दिल से होती है, जज्बे से होती है, जो आप काम करते हैं। अगर नहीं है तो वो इट्स लाइक अ लेबर वर्क, मजदूरी है। और जो लेबर वर्क होता है वो इन्फोर्स किया जाता है आपको उसके लिए, मजदूरी के लिए।
तो वो लोग फिर बड़े लोग नहीं बनते या कामयाब नहीं होते। कामयाब वही लोग होते हैं जिनके अंदर मोटिवेशन होती है, एक जज्बा होता है। अब आगे आपकी मर्जी, अपना टाइम वेस्ट करें, पेरेंट्स के रिसोर्सेज वेस्ट करें, या अच्छे से पढ़ें। चलो जी, आज मैच नहीं है, आज अगली कहानी शुरू हो गई। पेज नंबर ओनली 87, 86 एंड 87। ओके, बुक शुड बी क्लोज्ड नाउ। बुक शुड बी क्लोज्ड नाउ, मोबाइल फोन एज वेल। तो आप रिक्वेस्ट करें कि आपका या तो फ्रैक्शनल चेंज करें या कुछ एडजस्टमेंट करें, क्योंकि ये पीछे आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं। यानी तो कंफर्टेबली नहीं बैठे हुए ना। हाँ, क्लासरूम अगर आपका चेंज हो जाए या कुछ सिटिंग अरेंज ऐसा हो जाए तो आप कंफर्टेबली बैठ सकोगे ना। इस भाई की आई कैन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ हाँ, कैसे लड़कियों की प्लीज रीजन लेसन। हाँ, ये क्या देख रही है बेटा हमारी? तो लड़कियों को लड़कियां एक्सेप्ट करती हैं। हाँ, यू से तभी थॉट और फॉरवर्ड मिस फॉरवर्ड थॉट मिस कोई आगे पीछे कर दो तो ये लॉस का मिल जाएगा आपको। लॉस्ट 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 मिनिमम मैनेज मैनेज एडमिनिस्टर और वो जी बेटा लॉस्ट कौन से कौन कहाँ से नेम साथ नेम क्यों है बड़े आपको यहाँ समझाते हैं क्या रूल है जो नहीं आया होता। ऑनलाइन नहीं भी करते हैं, आपको पता होना चाहिए, किसी से पूछ ले क्या काम है और पढ़ के आए। न्यूट्रल, इस लाइन से आवाज आई है। आपसे ही पूछ रही हूँ, नॉमिनेट। नॉमिनेट पूरा क्यों नहीं बोल रहे, उसको नहीं समझ आ रही। वो कह रहे हैं पॉइंट, नहीं पढ़ के आए। और सुन लो, चलो फटाफट आंसर चाहिए मुझे, गैबी इमदाद का इंतजार मत करना। ऑब्लिगेटरी क्या बोला? ऑब्स्टेकल,
जी बेटा, आप बता रहे थे ऑपोजिट। आपने ओपन वॉल, ओवर सी, ओवर सी, बोलना भी ओवर सी, चुनी पर क्या है? निम्बल, निम्बल, सही सुना रहे। ओवर हॉल्ट एक तो होते हैं स्टॉप, और एक ओवरहॉल होते हैं ओवरटेक करना। किसी से आगे निकल जाना, उस सेंस में आप इसको यूज करते हो। जिस तरह से ओवरटेकिंग, गाड़ियों की ओवरटेकिंग नहीं होती है, बोथ हैव द सेम मीनिंग्स। आई से शुरू करना है आपने? नो, ये पीछे बैठने के नुकसानात होते हैं, अपनी गपशप में लगे रहते हो। जी बोले। ओके, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, पेंटिंग। लेकिन दोनों को हम तस्वीर कशी करना उस सेंस में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक, मखसूस। नेक्स्ट, खास तौर पर, पुरअमन, क्वाइट एंड ट्रैंक्विल। इट्स इंपॉर्टेंट वर्ड, पीसफुल और ट्रैंक्विल का आता होता है सिनोनिम समटाइम। ट्रैंक्विल भी पुरअमन होना, पुरसुकून होना। नेक्स्ट, क्या होता है पोल बैलेट? ठीक है, सिस्टम ऑफ वोटिंग वी कैन से। नेक्स्ट, सेम, पेंटिंग। नेक्स्ट, दर्जा। नेक्स्ट, मौका। नेक्स्ट, शायद, पीसफुल, पीसेबल, पुरअमन। जी, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, अजीब। नेक्स्ट, परसेप्शन और इंसाइट, ये क्या है? दूरदर्शी, बसीरत, शऊर। नेक्स्ट, खुशबू। नेक्स्ट, शायद, परसुएड और कोक्स, मीनिंग क्या है? कायल करना, मनाना। और परसुएड और कोक्स, परसुएड भी मनाना ही है, कोक्स भी मनाना ही है। कोक्स समटाइम्स हम नेगेटिव कोनोटेशन में यूज करते हैं, फ्लैटरिंग करना। क्या उसको हम कहते हैं? खुशामद करना जिसको कहते हैं, उस सेंस में। नेक्स्ट, चूजी क्या है? चूज समथिंग, सेलेक्ट समथिंग। नेक्स्ट, प्लान का मतलब क्या होता है? और डेलिब्रेट, जानबूझकर। तो जो प्लान्ड होते हैं काम,
प्लानिंग के तहत होते हैं, डेफिनेटली जानबूझ कर होते हैं, अनइंटेंशनली नहीं होते। एक हम कहते हैं प्लान्ड और एक हम कहते हैं अनइंटेंशनली, बगैर इरादे के कुछ हो जाना। तो जो इरादे के तहत होता है वो डेलिबरेटली ही होता है। नेक्स्ट, काबिल फहम, काबिल यकीन, कम करना। अब ये पीछे ही आया था मिनिमाइज, एस वाला था प्ले डाउन, अब इसमें जी वाला प्ले डाउन है, तो एस वाला नहीं होगा, जी वाला ही है। एस इसमें बुक में काफी जगहों पे मिस्टेक है, जी है, एस नहीं आएगा। और प्ले डाउन मिनिमाइज कम करना ही होता है। प्ले डाउन मोस्ट ऑफ द टाइम हम वॉल्यूम की सेंस में लेते हैं, कम करना। नेक्स्ट, तादाद में ज्यादा होना, ज्यादा मिकदार में होना। नेक्स्ट, फैदर, ये क्या है? और सारे यू कर रहे हैं, ये क्या है? मुर्गे का ताज। मैंने देखा था वो क्या थे, परों का गुच्छा, जो उनको वो भी कहते हैं, और कलगी भी होता है। सो दोनों आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जहरीला। नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्रेसिडेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रायोरिटी, प्रेसिडेंस, तरजीह देना, फौकियत देना। नेक्स्ट, फायदा, ममनू, मना करना, फौरी, सजेस्ट करना या प्रपोज। सजेस्ट क्या माने होते हैं? और प्रपोज वेरी गुड। प्रपोज भी सजेस्ट करना, पेशकश करना ही होता है। आम अवाम इसका कुछ और मीनिंग लेती है, लेकिन वो हमारी उर्दू अंग्रेजी जब मिक्स होती है तो ऐसा होता है। प्रपोज का मतलब भी पेशकश करना या मशवरा देना के सेंस में ही आता है। नेक्स्ट, जी, प्रॉस्पेरस, एफ्लुएंट क्या कहते हैं? प्रॉस्पेरस हो गया खुशहाल, और एफ्लुएंट क्या कहते हैं? उसामा। उसामा बताएंगे हमें क्या रिलेशन है। बताना नहीं है हम क्या वर्ड पढ़ रहे हैं, ये खुद ही बताएंगे। और कैसे रिलेट करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि जो मालदार है वो खुशहाल होगा। जरूरी नहीं है। अंबानी के दिल का हाल वही जाने, आपको क्या पता। चलो समझ लेते हैं। नेक्स्ट, हिफाजत। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अमली तौर पर। नेक्स्ट, इट्स प्रेज, 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 कॉम्प्लीमेंट, तारीफ। नेक्स्ट, फौकियत। नेक्स्ट, प्रीवियस, गुज़िश्ता। ठीक है, हाँ, ये एस साइलेंट होता है, इसको हम प्रेसी कहते हैं। प्रेसी, समरी। बताया था ना मैंने आपको, कॉम्प्रीहेंशन में आपका एक क्वेश्चन होता है प्रेसी राइटिंग का। 95 to 100 वर्ड्स की प्रेसी आप लिखते हैं, 10 नंबर की होती है। समरी, समराइज करना होता है आपने पूरे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को। और डायरेक्टली नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल इसको आप छोड़ दें, क्योंकि अमली तौर पर आता है, बट इसको फिलहाल आप छोड़ दो। नेक्स्ट, प्रेसी हो गया, समरी। और प्रिसाइजली, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक, मुख्तसर, शॉर्ट, टू द पॉइंट। तो जो टू द पॉइंट है वो एग्जैक्ट है। नेक्स्ट, ये तो पता है ना, प्रिडिक्ट, फोरटेल, हमने डिस्कस किया था। पेशन गोई, और क्या कहते हैं? किसी वाक्य के बारे में बता। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, वक्त से पहले। नेक्स्ट, प्रिजर्व, प्रिजर्व और मेंटेन का अभी हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? इसमें बेटा ई साइलेंट होता है, इसको हम प्रिजर्व पढ़ते हैं, ई साइलेंट होगा। नेक्स्ट,
अर्जेंट, शदीद, क्रिटिकल। साइलेंट होता है क्या होता है? प्रिजर्व में ई साइलेंट होता है, प्रिजर्व नहीं पढ़ते, प्रिजर्व पढ़ते हैं, ई साइलेंट होता है। नेक्स्ट, प्रेसिंग, अर्जेंट, क्रिटिकल, लाजमी, जरूरी, शदीद। पीछे वाले जाग रहे हैं बेटा, क्या पढ़ रहे हैं हम? गुड। नेक्स्ट, सॉरी, प्रेसिंग क्या होता है? नहीं, प्रेसिंग अर्ज भी हम यूज करते हैं। शदीद ख्वाहिश होना, शदीद क्रिटिकल जो होता है मामला, उसके लिए भी हम वर्ड प्रेसिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट, ऐसे नहीं बोलना तो हाँ, प्रीटी पढ़ तो चुके हैं, 2 दफा पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ लो बेटा। प्रीति, नेक्स्ट, साबिका, नेक्स्ट, नेक्स्ट। प्रोटेस्ट क्या है? एहतजाज, बगावत। तो डिमॉन्स्ट्रेट का भी मतलब है जब अमली तौर पर एहतजाज होता है तो उसको हम प्रोटेस्ट का ही नाम देते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है और होना चाहिए। नेक्स्ट, सप्लाई, मुहैया करना, दस्तयाब करना। इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे वर्ड को? नो, 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 इट्स प्यूनी, इट्स प्यूनी। प्यूनी मीन वीक होना, कमजोर होना, या माइनर, बहुत मामूली चीजों के लिए भी, माइनर मामलात के लिए भी हम प्यूनी का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट्स प्यूनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पोनी जो भी पढ़े थे, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट, खरीदना, बेचना। नेक्स्ट, इरादा, धकेलना। नेक्स्ट, अमाउंट, मिकदार। क्विक, फास्ट, और अगेन आ गया क्वाइट, पीसफुल, ट्रैंक्विल, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फेयरली, एब्सोल्युटली के सेंस में यूज हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, कोटेशन और साइटेशन में जस्ट रेज योर हैंड्स, कौन डिफरेंस बताएगा? ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। जस्ट रेज योर हैंड्स, डोंट डिस्कस विद ईच अदर प्लीज। ओनली 2 persons in the classroom. तीन बंदे और बंदी एक भी नहीं। जी बेटा, आप बोलेंगे। की बात में लिखना वही असाइनमेंट पर बताते हैं, इसी रूप से लेके लिखते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोटेशन से मुराद तो हो गया किसी की बात को कोट करना, उसी के अल्फाज में बयान करना, उसी की बात को, वो तो कोटेशन में आता है। और साइटेशंस किसमें? रेफरेंसेस वगैरह के हिसाब से यूज होते हैं, जिस बुक से, जिस जगह से, जिस आर्टिकल से आप कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हो। नेक्स्ट, इट्स कोट, कोट साइज। नेक्स्ट, दर्जा। रेयर क्या होता है? नियाब, कौन सी नियाब? लड़की नहीं, ये इधर कम तादाद में होना। ओके, गुड, सही बता रहे हैं। नेक्स्ट, रॉ, अनकुक्ड, हाफ कुक भी हम कहते हैं, रॉ फूड। नेक्स्ट, पहुंचना। नेक्स्ट, मुनासिब, मुतदिल अंदाज में, तर्क करना, छोड़ देना। रिप्लाई और आंसर में कोई डिफरेंस है? ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट, सिम्बलाइज क्या होता है? पेश करना, रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी करना, रिप्रेजेंटेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट,
इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्ड रेजिडेंस डिवेलिंग। रेजिडेंस डिवेलिंग क्या है? रिहाइश। वेरी गुड। रेजिस्ट, या तो बुक पे देखो या इधर देखो। उसामा, जहीन, बच्चे हो, अच्छा अच्छा पढ़ो बेटा। रेजिस्ट, रिस्पॉन्ड, रिप्लाई, जवाब देना। आगे पढ़ ले, क्या टाइम हो रहा है? वी डू हैव 13 मिनट्स। जी सर, ऐसे मत किया करो खुदारा। चलो, बहुत आसान थे, इसमें काफी सारे वर्ड्स थे जो रिपीट हो रहे थे, ऐसे ही है। क्या कहते हो? आगे पढ़ ले। जी मैम, आगे पढ़ते हैं। कितनी अच्छी बच्ची है आयशा, और ये जो फिजिकल में बैठी है, एक बच्ची ने नहीं कहा मिस हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, आज हमने भी बातें करनी है आपसे। चलो आज ऑनलाइन बच्चों से बात कर लेते हैं। बोलो भाई, क्या बात? मैंने आगे अभी पढ़ाना है बेटा, सबर, बुक्स नहीं बंद करो। सुनाओ मरियम, कैसी हो? अच्छा, इसमें ये है ना, वेट करना पड़ता है हमें। फाइन, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। फिजिकल क्लास के भी बच्चे ठीक हैं। अब हम सीए हैं, आपको मिस कर। ओके, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला बेटा। नहीं, सीए नहीं हूँ मैं। और कुछ नहीं। ट्राई किया, ट्राई बनाना किया नो, आपने, कैसे किया? नो, I'm not that sort of person. Mathematical or numbers, or I'm not that sort of person. That's why. और आप भी हमेशा उस फील्ड में कामयाब होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बेशक हम प्रोफेशन को देख के, उसकी देख के कि ये बहुत अच्छा है, या इसमें पैसा है, या वेल नाउन है, या रिस्पेक्ट ज्यादा है, कोई भी प्रोफेशन की बात कर ले, उसमें चले जाएं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो एक लेवल पे आप फटीग हो जाते हैं। चाहे पढ़ाई पास कर लो, लेकिन जो आपने सारी जिंदगी गुजारनी है, जो आपने जॉब करनी है या फर्दर जो भी करना है, उसी फील्ड में करना है, उसी सब्जेक्ट में करना है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि सीए करके तो डॉक्टर बन जाओ, फार्मासिस्ट बन जाओ, वो तो पॉसिबल नहीं है। उसी फील्ड से रिलेवेंट कुछ करोगे। द थिंग इज, जिंदगी में वो करें जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो, आपका पैशन हो, ताकि जब आप वो काम करें तो आप थके ना, आप फ्रेश हो। अब मेरी सुबह 9 से 2 तक कंसेक्टिव क्लासेस हैं, अभी तक ये लास्ट क्लास है। उसके बाद मेरे पास ब्रेक होगा 2:30 बजे। मैंने पहुंचना है 3:30 तक, मेरे पास 1 घंटे का ब्रेक होगा। 3:30 फिर मुझे निकलना होता है यूनिवर्सिटी के लिए। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ पीएचडी। 3:30 बजे फिर मुझे निकलना होता है। बट द थिंग इज कि आपको फ्रेशनेस नजर आएगी, एंड द रीजन इज इंटरेस्ट इन द फील्ड। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर वो फ्रेशनेस, वो चीज नहीं नजर आती, फिर आपको मजबूरन उस चीज का, कहते हैं कि बोझ उठा के चलना होता है। सो डोंट बी लाइक दैट। जो चीज करें दिल से करें, ताकि उसमें आप भी फ्रेश फील करें, खुश रहें, और जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, चाहे आपकी वो वर्क प्लेस है, चाहे कहीं पे भी है, आप उनको भी खुश रख सकें। अगर आप खुश हैं, आप मुतमईन हैं अपने काम से, तो अगर मैं मुतमईन हूँ जो मैं करवा रही हूँ, तो मैं आपसे अच्छा मिजाज रख सकने के काबिल होंगी। आई विल ट्राई टू मेक यू हैप्पी, टू मेक यू कंफर्टेबल इन द क्लासरूम। अगर मैं ऐसा बोझ इसको कर रही होंगी तो मैं इतनी फटीग होंगी, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई कोई बात करे या कोई इररिलेवेंट बात हो जाए। ऐसा ही है ना? जिंदगी में उस चीज में अपना टाइम लगाएं जिसको फिर आप अपने मोटिवेशन के तौर पर आगे लेकर जा सको, बोझ ना हो आप पे। हाँ, ये तो सही कह रही हो। क्या करें मरियम, फिर मजबूरी है इनको सुनना। चलो जी, अब पढ़ लेते हैं। कितना टाइम रह गया? वी डू हैव 9 मिनट्स ना।
जी पढ़ेंगे आर से। रिडक्शन, रेफर टू और कंसल्ट क्या पढ़ा था हमने? कंसर्न जो साइकाइट्रिस्ट से बात करते हैं और रेफर करना तो एक जगह पे आया तो रेफर करना इसी रेफर ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट। रिमोर्स का क्या मतलब है? और हाँ पछतावा, रिग्रेट, पछतावा ही है, तो इसमें सौरव क्यों डाल दिया इन्होंने? एक लॉजिक है। जो बंदा उदास होता है वो रिग्रेट ही कर रहा होता है, लेकिन जो रिग्रेट कर रहा होता है शायद वो इसी वजह से उदास होके इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो पछताना अब पड़ रहा है क्या आया मेरे हाथ। इससे बेहतर था 3 साल मैंने अपने जाया कर देता, मैं इंसानों की तरह पढ़ता, अपने सीए की स्टडीज कंप्लीट करता, आज किसी काबिल तो होता। वहीं का वहीं बैठा हूँ, पछतावा भी होगा, दुखी भी होंगे, वक्त भी निकल गया, पैसे भी लग गए, इज्जत भी नहीं है। यू नो, आप तो माशाल्लाह अभी इस फील्ड में एंटर हुए। वैसे एक बात कर रही हूँ, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। रेलेवेंट, नेक्स्ट। काबिले भरोसा, काबिले यकीन, काबिले भरोसा एक ही चीज है। रेस्ट, बकाया, बाकी हिस्सा, बचा हुआ। रिमार्क और कमेंट में क्या था? उल्टा बोल दिया, हाँ। कमेंट्स तो हम कोई भी पोस्ट देखते हैं कुछ भी नीचे कमेंट कर देते हैं, ऐसे ही है। खासतौर पे वो जो हमारी होती है फेक बुक, कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, पोस्ट करने वाले भी फेक और कमेंट्स करने वाले फेक, ऐसे ही होते हैं फेसबुक। सो कमेंट में आप कुछ भी कह सकते हैं। रिमार्क इज समथिंग विच वी गिव टू सम पर्सन इन अ फॉर्मल वे। नेक्स्ट, रेमेडी क्योर, नेक्स्ट। मेमोरी, यादाश्त, रिग्रेट, पछतावा, नेक्स्ट। रिमूवेबल क्या है? डिटैचेबल, जिसको रिमूव कर सकते हैं और रीअटैच भी कर सकते हैं। रिन्यू, नेक्स्ट। रिमाइंडर, बकाया, नेक्स्ट। कन्फाइन करना, रेस्ट्रिक्ट करना, लिमिटेड करना, ऐसे ही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। डिस्क्लोज मीन नहीं आएगा, रिटायर, विथड्रॉ, इसको भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। रिवील, शो, डिस्क्लोज एक ही बात हो गई। नेक्स्ट, नागवार, नेक्स्ट। रेस्ट, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड है। नेक्स्ट, रिस्की डाइसी, क्या है रिस्की डाइसी? आंसर सही किया है बट द वे दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। और क्या है ये नहीं कहना चाहिए। पता नहीं हमारा छठा आएगा कि नहीं आएगा, वो भी इस पर ही बात है। सही कह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन सही दे रहे हैं। रिस्की डाइसी जिसमें हमें अश्योरिटी नहीं होती किसी चीज की, या फिर दूसरा जो है रिस्क का वर्ड हम यूज करते हैं खतरे के लिए भी। नेक्स्ट, ये क्या है? आवारा गर्दी करना, अंडरस्टैंड? सिर्फ वही तो नहीं करता, उसको क्यों देख रहे हो? आप नहीं करते। नेक्स्ट, सरफेस का क्लियर ना होना, प्लेन ना होना। नेक्स्ट, नेक्स्ट। फजूल बातें, फजूल चीज। नेक्स्ट, बेअदब, बदतमीज, एक्सपायर होना, म्याद खत्म होना। एस भी पढ़ लें।
जान पे बन गई है आप लोगों की। चलिए आप पढ़ लेते हैं। ये पेज मुकम्मल कर। क्लास में नहीं हो, आगे पढ़े ना पढ़े, क्या कहते हो? नहीं, इनसे पूछ रही हूँ मैं, क्या नाम है बेटा आपका? तैयब, क्या कहते हो, पढ़े ना पढ़े? यही तक ठीक है, चलो ठीक है। आयशा, तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी इस क्लास में, पूरी आवाम कह रही है मत पढ़ाएं। चलिए, ओके जी, सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, अल्लाह।